जय राम जय जय राम। राम एक खोज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। पिछले 4 हफ्ते में हमने आपको श्रीलंका में छिपी रामायण की कई कहानियां, कई तस्वीरें, कई किरदार दिखाए, लेकिन आज हम आपको हमारे सफर की सबसे अद्भुत कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिसकी हर तस्वीर आपको राम कथा की याद दिलाएगी, जो ये साबित कर देगी कि रामायण सिर्फ किसी कल्पना भर चीज नहीं है। यह कहानी जुड़ी है भगवान श्री राम से, राम भक्त हनुमान से। तो आइए देखते हैं राम कथा की यह अनुपम झांकी। श्रीलंका में भगवान राम के सबूत हैं, तो हनुमान के निशान कहां हैं? जहां सीता कैद थी, वो अशोक वाटिका कहां है? जय श्री राम। जहां बजरंग बली ने छलांग लगाई थी, वो चट्टान कहां है? जिस पर्वत में संजीवनी बूटी थी, वो पहाड़ कहां है? जय श्री राम। इन्हीं जवाबों की तलाश में हम समंदर के इस पार से उस पार चले आए। महाबली हनुमान की कुछ ऐसी कहानियों को खोजने, जिसके किस्से अब तक सिर्फ रामचरितमानस के पन्नों में दबे थे। हमने श्रीलंका में जहां जहां श्री राम को ढूंढा, वहां वहां हनुमान के निशान भी दिखाई दिए। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल, दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय, क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। हमें वो पर्वत दिखा जहां आज भी श्री राम का वचन निभाने खुद हनुमान एक अद्भुत रूप में मौजूद थे। महाबली महारुद्र महाबलशाली शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्र महाबलशाली शौर्यवान वीर हनुमान। एक ऐसा पहाड़ जिसमें हजारों बरस बाद भी बजरंग बली का अक्स दिखाई देता है। हमें वो अशोक वाटिका भी मिली, जहां रावण ने सीता को कैद किया था, जहां सीता से मिलने महाबली हनुमान पहली बार रावण की लंका में दाखिल हुए थे। ओम श्री हनुमते नमः। जहां आज भी कई रहस्य विज्ञान की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। हमें वो द्रोणगिरी पर्वत भी दिखा, जिसे संजीवनी बूटी की खातिर हनुमान श्रीलंका उठा लाए थे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। लेकिन सबसे अद्भुत था श्रीलंका में दशकों से होता एक दावा। एक ऐसी शख्सियत जिसे श्रीलंका में महाबली हनुमान का नया रूप माना गया। राम भक्त हनुमान का जो स्वरूप है, भक्ति जब रूपायित होती है, यानी जब मां सीता बस एक बार आप, लेकिन लंका में आपकी कोई निशान जरूर। आज पहली बार देखिए राम एक खोज के अद्भुत सफर की कुछ अविश्वसनीय कहानी। कहानी श्री राम की,
कहानी राम भक्त हनुमान की। ये राम की कथा है और राम की कथा बगैर हनुमान के अधूरी है। श्रीलंका में करीब 1 महीने तक रामायण की कहानियों को तलाशते वक्त हमारे जहन में यह सवाल बार बार उठे कि अगर श्रीलंका में राम के निशान मौजूद हैं, रावण के सबूत हैं, तो क्या हनुमान की कोई निशानी नहीं है? इन जवाबों की तलाश में हमने श्रीलंका के कई शहरों की पड़ताल की और हमें पता लगा कि श्रीलंका में जहां जहां राम है वहां वहां हनुमान भी हैं। आज हम आपको श्रीलंका में बजरंग बली की कुछ ऐसी निशानियां दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले टीवी के किसी कैमरे पे कभी कैद नहीं हुई। श्रीलंका में हमें एक ऐसी शख्सियत की जानकारी मिली जिन्हें दुनिया भर के करोड़ों लोग हनुमान का नया रूप मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान की निशानियों को तलाशने की ये एक अद्भुत यात्रा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। जिनकी एक छलांग से समंदर पार हो गया, जिनके आगाज से रावण की लंका हिल उठी, जिनकी चमक से राक्षसों की सेना कांप उठी। रामायण में महाबली हनुमान के बारे में जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी पढ़ा, क्या श्रीलंका में वो सब कुछ मिलेगा? ये तलाश समंदर के इस पार यानी रामेश्वरम से ही शुरू हुई। रामायण में कहा गया है कि श्री राम की वानर सेना रामेश्वरम के तट पर खड़ी थी और तलाश हो रही थी किसी ऐसे योद्धा की जो एक छलांग से समंदर लांघ सकता हो। सभी की जुबान में सिर्फ एक ही नाम था, महाबली हनुमान। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ। जागो हनुमान, जागो जागो बजरंग बली, जागो अपनी शक्ति को याद करो। जागो हनुमान, जागो बजरंग बली, जागो बजरंग बली, जागो। जामवान के वचन सुनने के बाद हनुमान जी ने वानरों को संबोधित करते हुए कहा, वानरों, अब तुम्हारे प्रसन्न होने का वक्त आ गया है। मैं आकाश में विचरने वाली वायु का पुत्र हूँ और मेरी बाहुओं में इतना बल है कि मैं समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं माँ जानकी के अवश्य दर्शन करूंगा। राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान। रावण के सर्वनाश की कहानी यहीं से शुरू हुई थी और रामायण के निशानों की तलाश में हमारा सफर भी यहीं से आगे बढ़ा। रामायण में लिखा है कि महाबली हनुमान की वो छलांग सीधे अशोक वाटिका में थमी थी और हमारी पहली मंजिल भी वही थी। हमें पता लगा कि श्रीलंका में कोलंबो से करीब 160 किलोमीटर दूर नुवारा एलिया नाम की जगह पर वाकई वो अशोक वाटिका मौजूद है। हमारी मंजिल करीब 30 किलोमीटर दूर ही थी कि हमारी मुलाकात हनुमान से जुड़ी एक अद्भुत कहानी से हुई। राम बोडा। हमें बताया गया कि रामायण की कहानियों पर सवाल उठाने वालों के लिए यहाँ एक पहाड़ जैसा जवाब है। सुबह का वक्त था और आसमान में धुंध के बादल मंडरा रहे थे, इसलिए हमें उन पहाड़ों पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि हम लोगों की मान्यताओं को अंधविश्वास समझते, बादलों का रुख बदल गया, आसमान साफ हुआ और उन वादियों के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर्वत की आकृति पर, पर्वत के रूप पर। जो कुछ ऐसा है जैसे महाबली हनुमान इन पर्वत श्रृंखलाओं पर लेटे हुए हों। पर्वत का यह हिस्सा देखिए
जिसमें बजरंग बली के चेहरे का अक्स साफ देखा जा सकता है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे हनुमान, श्रीलंका में इन पहाड़ों को हनुमान पर्वत कहा जाता है। ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि रामायण की एक कहानी में इसका जिक्र भी मिलता है। लंका विजय के उपरांत प्रभु राम जब यहां से जाने लगे तो लंका के वासी प्रभु राम के पास आए और कहने लगे, प्रभु आप तो यहां से जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोई निशानी अवश्य यहां होनी चाहिए। तो प्रभु राम ने कहा, लंका वासियों, मैं जा अवश्य रहा हूं, लेकिन मेरी भक्त के सर्वोत्तम उदाहरण वीर हनुमान यहां सदैव निवास करेंगे। तभी से कहते हैं यहां रामबोड़ा में भगवान हनुमान की प्राकृतिक रूप से यह मूर्ति स्थापित है। रामबोड़ा के इन निशानों को कैमरे में कैद करने के बाद हमारा सफर फिर शुरू हुआ। हमें जाना था रामबोड़ा से करीब 30 किलोमीटर दूर रामायण से जुड़ी सबसे अहम जगह नुवारा एलिया। हमें बताया गया कि यहाँ मौजूद इन घने जंगलों को सीता एलिया कहा जाता है। सीता एलिया यानी सीता की जगह, और यहीं पर मौजूद है वो अशोक वाटिका जहां रावण ने सीता को कैद किया था। जिस मंदिर को आप देख रहे हैं वो सीता का है, और ये माना जाता है कि त्रेता युग में इसी जगह पर सीता की रसोई हुआ करती थी। यहाँ पर अशोक का ये पेड़ भी रामायण का साक्षी बनकर मौजूद है। वक्त के साथ ये पेड़ कमजोर हो चुका है, लेकिन श्रीलंका में यही मान्यता है कि इसी पेड़ के नीचे बैठकर सीता भगवान राम की राह देखा करती थी। यानी फिल्मों और सीरियल्स में अशोक वाटिका की जिस जगह की काल्पनिक तस्वीरें हमें दिखाई जाती हैं, वो यही जगह है। श्रीलंका सरकार भी मानती है कि यही वो स्थान है जहां सीता से मिलने महाबली हनुमान पहली बार रावण की लंका में दाखिल हुए थे। विभीषण से पता पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच गए और इसी अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपकर बैठ गए और सारी गतिविधियां देखने लगे। उन्होंने देखा कि माँ सीता बहुत छीड़काएं हो चुकी हैं, उनके जो केश हैं वो जटाओं में तब्दील हो गए हैं और वो राम राम जप रही हैं। हनुमान जी से ये सब कुछ देखा नहीं गया। उन्होंने देखा कि माँ सीता अशोक से ये प्रार्थना कर रही हैं। इसी अशोक वृक्ष से माँ सीता ने प्रार्थना की कि हे अशोक वृक्ष, तुम सबका शोक दूर करते हो, हमको भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा शोक दूर हो जाए, अन्यथा एक अंगार लाके दो जिससे कि मैं जलकर भस्म हो जाए। हनुमान जी ने देखा कि माँ सीता बहुत दुख में है। उसी समय उन्होंने रामचंद्र जी की दी हुई मुद्रिका उनके गोद में गिरा दी। माँ सीता ने सोचा कि ये अशोक वृक्ष का दिया हुआ कोई अंगार है। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? भाई, जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? माँ सीता समझ गई कि ये माया से रचा नहीं जा सकता, ये भगवान की ही मुद्रिका है जो उन्हें पूरी तरह से याद था। माँ सीता ने कहा कि ये मुद्रिका कौन लेके आया है और भगवान का नाम कौन ले रहा है। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना विकराल रूप दिखाया और माँ सीता के सामने, इसी ठीक मेरे सामने की जो शिला है, यहाँ पर भगवान हनुमान ने माँ सीता को अपना वो रूप दिखाया। आज भी इस शिला पे भगवान हनुमान के स्पष्ट पैरों के चिन्ह मौजूद हैं। जय श्री राम। महाबली हनुमान के उस शक्तिशाली रूप के कई प्रतीक सदियों से यहाँ मौजूद हैं। माना जाता है कि इन चट्टानों पर जो चिन्ह दिखाई देते हैं वो बजरंग बली के हैं।
उनके विकराल रूप को ये चट्टानें सहन नहीं कर पाईं और उनके पदचिन्ह यहीं पर छप गए। इन चट्टानों पर ऐसे कई चिन्ह दिखाई देते हैं। ये माना जाता है कि अशोक वाटिका से हनुमान जहां-जहां गए वहां-वहां ये चिन्ह छोड़ गए। भक्ति जब रूपायित होती है, यानी जब वो प्रकट होती है, तो वो चिन्ह छोड़ जाती है हजारों लाखों वर्षों के लिए। और यहाँ पर मान्यता यही है कि हनुमान जी ने एक चिन्ह छोड़ दिया। जी हाँ, ये उनके पैर का चिन्ह है और यहीं पर आके हनुमान जी का वो स्वरूप, वो उनकी भक्ति प्रकट होती है, जिसमें कहते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी ने यहीं पर माँ सीता को अशोक वाटिका में सबसे पहली बार सामने खड़े होकर प्रणाम किया था। इस अशोक वाटिका में सीता और हनुमान की ये इकलौती निशानी नहीं है। बल्कि इस बहते पानी में भी एक कहानी आज भी हकीकत की चट्टानों से टकरा रही है। अशोक वन में माँ सीता बहुत दुखी थी। दिन रात प्रभु का स्मरण करती थी और उनके नेत्रों से अश्रुधार गिरा करती थी। यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर पानी जो है मीठा है, लेकिन ठीक मेरे सामने का जो पानी है वो खारा है। कहते हैं माँ सीता के अश्रु जब यहाँ गिरते थे तो पानी खारा हो जाता था और आज भी यहाँ पर पानी खारा है। सिर्फ चंद मीटर के फासले पर यह पानी खारा कैसे हुआ, इसे लेकर श्रीलंका में कई शोध हुए, लेकिन नतीजा रामायण की उन कथाओं पर आकर थम गया। ऐसा माना जाता है कि सीता से मिलने के बाद हनुमान ने इसी जंगल को तहस-नहस किया था और यहीं पर रावण की सेना से हनुमान का पहला मुकाबला हुआ था। मेरे ठीक पीछे अशोक वाटिका का वही घना जंगल है। माँ सीता से आशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान ने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इस अशोक वाटिका में लगे फलों को खा सकता हूँ? तब माँ सीता ने कहा, हनुमान तुम तो वानर हो और इन फलों की रक्षा के लिए बड़े बड़े सुभट्ट राक्षस लगे हुए हैं, तुम इनसे कैसे पार पाओगे? तब हनुमान ने कहा, माँ सीता बस एक बार आप आज्ञा दे दीजिए, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगा। इन मान्यताओं की सच्चाई समझने के लिए हमने श्रीलंका सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री राधाकृष्णन से भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ सिर्फ लोगों की मान्यता नहीं है, बल्कि श्रीलंका सरकार भी अशोक वाटिका को ही सीता का स्थान मानती है। What is your belief, Sri Lankan belief about Ashok Vatika? Yeah, because Sri Lankan and Indian is not difference. So all together these are one countries in those days. So when Ravana kidnapped Sita and brought Sri Lanka, and Sri Lanka, this is the place he was kept Sita. This place called Ashok Vatika. And thereafter Sita was kept here and Hanumanji came here and took over her to India. That is the believeness we are having here. हमें बताया गया कि अगर आप यहाँ की मिट्टी को देखें तो उसका रंग काला है और ये माना जाता है कि ये सब कुछ उसी वक्त से है जब हनुमान ने रावण की लंका में आग लगाई थी। This area you can see the soil is very black. So when the war was between Ravana and Hanumanji, it was burned this area. सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, खुद भारत सरकार भी अशोक वाटिका के महत्व को पहचानती है। कुछ वक्त पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने अशोक वाटिका से जुड़ी एक बड़ी पहल की। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि केंद्र सरकार के जरिए श्रीलंका की अशोक वाटिका में सीता का एक बड़ा मंदिर बनवाया जाए। श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई सारे प्रमुख स्थान हैं, ऐसा श्रीलंका की सरकार भी मानती है। तो जहाँ सीता माता को रखा गया उस अशोक वाटिका में तो एक छोटा सा मंदिर विद्यमान है और उससे एक 20 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है दिवरुमपोला। वहाँ पर जहाँ सीता माता ने अग्नि परीक्षा दिया था, तो वह स्थान एक अच्छा मंदिर वहाँ बनना चाहिए। श्रीलंका की सरकार से बात हुई
उन्होंने स्वीकार्यता दिखाई और वहाँ मंदिर बनाने का प्रयास चल रहा है। अशोक वाटिका में पूरा दिन गुजारने के बाद हमें श्रीलंका में महाबली हनुमान से जुड़ी एक नई और सबसे हैरत अंगेज कहानी का पता चला। एक ऐसी हस्ती की जानकारी मिली जिसके दावों पर यकीन करना आसान नहीं था, और हमारी टीम निकल पड़ी श्रीलंका के उस अद्भुत किरदार को पहली बार दुनिया के सामने लाने के लिए। बाबा तुलसीदास की एक पंक्ति है रामचरितमानस की, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्रीलंका में जैसे ही ये चौपाई एक नए किरदार में हमारे सामने थी, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि श्रीलंका में एक शख्स को साक्षात हनुमान का अवतार माना जाता है। कौन है वो, और श्रीलंका में दशकों से क्यों होते हैं ये दावे, दिखाएंगे आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अब थोड़ा सा करिए इंतजार, क्योंकि देश दुनिया भर में इनके फैले हैं लाखों भक्त, हजार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम एक खोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1989 से पहले श्रीलंका में महाबली हनुमान की कोई भी मंदिर नहीं था। वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका के लोग ये मानते थे कि हनुमान की वजह से ही उनकी लंका खाक हुई थी। लेकिन फिर श्रीलंका में एक हस्ती लोगों के सामने आई, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिसने हनुमान के नए स्वरूप या रूप होने का दावा किया। लोगों ने उनकी शक्तियों को देखा, परखा और जब पहचाना तो हैरान रह गए। आज सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं, बल्कि कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हजारों करोड़ों लोग उनके भक्त हैं। उन्हें हनुमान का ही अवतार मानते हैं, उनकी पूजा होती है। वो लोगों को देखते हैं, उनका कष्ट दूर करते हैं। हिंदुस्तान में रहकर हमें भी श्रीलंका में उस शख्सियत की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारी टीम जब श्रीलंका पहुंची तो रामायण की एक नई कहानी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। आइए रूबरू होते हैं इस नई कड़ी से। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत। श्रीलंका में हमें जहां जहां राम के निशान दिखे, वहां वहां हनुमान की पहचान भी मिली। वो पर्वत दिखा जहां हनुमान आज भी विराजमान है। वो अशोक वाटिका जहां हनुमान के महारूप के निशान मौजूद हैं। वो जलधारा जिसका पानी सीता के आंसुओं से आज भी खारा है। लेकिन श्रीलंका में राम भक्त हनुमान से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी की तलाश अभी बाकी थी। लेकिन इसके लिए हमें जाना था श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। एक ऐसी शख्सियत से मिलने जिसे श्रीलंका में हनुमान का नया रूप माना जाता है। लोग मानते हैं कि उनकी शक्तियां, उनका रंग रूप, उनका खान पान उन्हें महाबली हनुमान की याद दिलाता है। जो खुद भी दावा करते हैं कि उनके शरीर में साक्षात हनुमान का वास है। नाम है स्वामी चंद्रशेखर। कोलंबो की तंग गलियों से होते हुए हम श्री अंजनेयर मंदिर तक पहुंचे। श्रीलंका में बजरंग बली का पहला मंदिर जो 1989 में ही बनाया गया। हमें हैरानी हुई कि जिस श्रीलंका में हनुमान से जुड़ी तमाम कहानियां मौजूद हैं, वहां इससे पहले कोई हनुमान मंदिर क्यों नहीं था। लेकिन हमें बताया गया कि श्रीलंका में
हनुमान को भगवान जरूर माना जाता है, लेकिन उनका मंदिर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि हनुमान की वजह से ही लंका आग के हवाले हुई थी। लेकिन 3 दशक पहले लोगों को स्वामी चंद्रशेखरन की शक्तियों का एहसास हुआ और लोगों ने इस मंदिर में महाबली हनुमान की पूजा शुरू कर दी। रोज सैकड़ों श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और इस उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें स्वामी जी के दर्शन हो जाएं। आज हमारी किस्मत साथ थी क्योंकि स्वामी जी आज मंदिर में ही थे। कुछ देर के इंतजार के बाद मंदिर में बजरंग बली की आरती शुरू हुई और हमारे सामने थे श्रीलंका के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक स्वामी चंद्रशेखरन। इन्हीं को श्रीलंका में हनुमान का नया स्वरूप माना जाता है। दुनिया भर में इनके लाखों भक्त हैं जो इन्हें बजरंग बली मानते हैं। ऐसा क्यों है, हम यही जानने यहाँ तक आए थे। महाबली हनुमान की लंबी आरती के बाद स्वामी चंद्रशेखरन ने लोगों को उपदेश देने शुरू किए। स्वामी जी स्थानीय भाषा सिंहली में बात कर रहे थे, इसलिए उन बातों का मतलब हमारी समझ के बाहर था। लेकिन हमने देखा कि स्वामी चंद्रशेखरन के दर्शन के साथ ही वहां मौजूद कई भक्तों की आंखें नम हो चुकी थीं। इन तस्वीरों को देखने के बाद हमारा स्वामी चंद्रशेखरन से बातचीत करना जरूरी था। ये समझना भी जरूरी था कि आखिर उन्हें हनुमान का स्वरूप क्यों कहा जाता है, और अगर ये सच है तो फिर उनके पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन दावों की बुनियाद बनी। स्वामी चंद्रशेखरन हमसे बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन ये वक्त उनके भोजन का था, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। यहाँ भी स्वामी चंद्रशेखरन का अंदाज थोड़ा अलग था। उनकी ये हरकतें हमें भी हैरान कर रही थी। भोजन के बाद स्वामी चंद्रशेखरन दोबारा मंदिर में लौटे और हमारी बातचीत का सिलसिला चालू हुआ। लंका नो हनुमान जी, वाई लंका फायर, हनुमान जी लंका फायर। I tell you no, Lanka Hanuman ji not fire. The Sri Lanka people's fire. Hanuman ji coming Sri Lanka, one time coming, looking after going Rama and telling सीता लंका। अब बारी थी उस दावे से जुड़े सवाल की और स्वामी चंद्रशेखरन ने हमें बताया कि वाकई उनके शरीर में हनुमान का वास है। My body coming Hanuman ji, my body coming Hanuman ji, yes, my body Hanuman ji, yes, my body Hanuman ji, yes. To my hand first. हमें यकीन दिलाने के लिए स्वामी चंद्रशेखरन ने हमें चुनौतियां देनी शुरू कर दी। पूरी ताकत से उनका हाथ दबाने पर भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी।
हमारा यकीन जीतने के लिए स्वामी चंद्रशेखरन ने अपने सीने को तेजी से पीटना शुरू कर दिया। स्वामी चंद्रशेखरन दावा कर रहे थे कि उनके भीतर हनुमान का वास है, इसलिए किसी भी प्रहार का उन पर कोई असर नहीं होता। इस बीच स्वामी चंद्रशेखरन ने एक लकड़ी के सहारे मंदिर में मौजूद एक शीशे पर वार करने शुरू कर दिया। लेकिन उनके तेज प्रहारों का शीशे पर कोई असर नहीं हुआ। ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए नहीं था, बल्कि उनका ये रूप मंदिर में रोज दिखाई देता है। स्वामी चंद्रशेखरन मंदिर में ऐसे ही 1008 नारियल तोड़ते हैं और बजरंग बली को अर्पित करते हैं। सागर जय कपीस तिरुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण। मंदिर से बाहर आते ही स्वामी चंद्रशेखरन का स्वभाव, उनकी चाल ढाल सब कुछ बदल जाता है, किसी आम आदमी की तरह, जिसे खाने पीने का शौक भी है और पुरानी कारों का भी। चंद्रशेखर स्वामी पुरानी कारों के शौकीन हैं, हनुमान के भक्त हैं और पूरे श्रीलंका में ये माना जाता है कि आप हनुमान से न सिर्फ बातें करते हैं, बल्कि हनुमान इनको साक्षात दर्शन भी देते हैं। और यहाँ पर श्रीलंका में इनका बड़ा एक धार्मिक समूह है और तमाम श्रद्धालु इनके पास आते हैं। अलबत्ता इन्हें पुरानी कारों का बहुत शौक है। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिरुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति। रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण को जीवित करने के लिए महाबली हनुमान संजीवनी बूटी की खातिर हिमालय से पूरा द्रोण पर्वत उठा लाए थे। शायद आप यकीन न करें, लेकिन श्रीलंका में वाकई वो द्रोण पर्वत मौजूद है। उस पर्वत पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनका श्रीलंका में होना बल्कि मुमकिन ही नहीं है। वो जड़ी बूटियां वैसी ही हैं जैसे हिमालय के पर्वत पर मौजूद हैं या पाई जाती हैं। टीवी पर आप पहली बार देखेंगे संजीवनी बूटी वाला वो द्रोण पर्वत। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। 98 टाइप्स ऑफ जो जड़ी बूटियां हैं जो द्रोण पर्वत पे साधारण था, जो कहीं भी लंका में नहीं पाई जाती। और यहाँ पर लोकल मान्यता भी यह है कि इसका पानी विशेष चमत्कारी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम एक खोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्रीलंका में हमें एक ऐसी कहानी सुनाई गई जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। हमें बताया गया कि यहाँ के दक्षिणी इलाके में आज भी वो द्रोण पर्वत मौजूद है जिसे संजीवनी बूटी के खातिर हनुमान जी हिमालय से लेकर यहाँ आए थे। हमें बताया गया कि उस पर्वत पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो पूरे श्रीलंका में नहीं कहीं पाई जाती। रिसर्च हुई तो पता लगा कि वो जड़ी बूटियां वहां हैं जो हिमालय में मिलती हैं। इस अद्भुत कहानी को तलाशने हमारी टीम उन पहाड़ों पर पहुंची। लक्ष्मण को बचाने महाबली हनुमान हिमालय गए। संजीवनी बूटी के लिए द्रोण पर्वत ही उठा लिया और संजीवनी के साथ द्रोण पर्वत भी लंका आ गया। श्री राम। श्रीलंका में माना जाता है हनुमान जिस पर्वत को लंका लाए थे वो आज भी वहीं पर है। श्रीलंका की राजधानी से करीब 130 किलोमीटर दूर रुमस्सला में। श्रीलंका में यह भी माना जाता है कि हनुमान के हाथ से द्रोण पर्वत के अंश जहां जहां गिरे
वहाँ रुमत्सला में नई पर्वत श्रृंखलाएं स्थापित हुई। भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन महाबली महारुद्र महाबलशाली शौर्यवान वीर हनुमान। जब लक्ष्मण जी को यहाँ पर बाण लगा और वो अचेत होकर गिर गए, तब हनुमान जी जिस संजीवनी को लेने के लिए वो हिमालय गए थे, यानी द्रोण पर्वत, उसी को लेकर वो यहाँ आए थे। और इस समय जो ये आप वन या जंगल का हिस्सा देख रहे हैं, ये उसी द्रोण पर्वत का हिस्सा है। इसी में संजीवनी थी। और यहाँ पर इस वक्त भी जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लगभग 100 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ पर इस समय मिलती हैं, वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि आपको द्रोण पर्वत पर वहाँ हिमालय पर मिलती हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी लेकर आए थे और इस पर्वत को उन्होंने यहाँ पर रख दिया। और आज भी यहाँ पे विश्वास है कि यहाँ पे वो तमाम जड़ी बूटियाँ हैं जो आदमी को या किसी भी व्यक्ति को अगर वो परेशानी में है तो उसका इलाज किया जा सकता है। ये दावा इसलिए हुआ क्योंकि इन पर्वतों की मिट्टी, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियाँ श्रीलंका के किसी दूसरे हिस्से में नहीं मिलती। श्रीलंका सरकार ने रिसर्च करवाई और पाया कि यहाँ कुछ वैसी ही जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो हिमालय के उस द्रोण पर्वत में आज भी मिलती हैं। 4 मेंबरी कमेटी ने बताया कि जो 120 और 22 जड़ी बूटियाँ हैं जो द्रोण पर्वत पे, तो उसके साथ सिमिलर जो जड़ी बूटियाँ हैं 98 उन्होंने गिनती करके यहाँ पाई गई कि 98 टाइप्स ऑफ जो जड़ी बूटियाँ हैं जो द्रोण पर्वत पे साधारण था, जो कहीं भी लंका में नहीं पाई जाती, ये 5 जगह में पाई जाती। सबसे बड़ी जड़ी बूटियों का खजाना यहीं छुपा हुआ। रुमत्सला के इन जंगलों में दुनिया भर से तमाम लोग आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ मौजूद जड़ी बूटियों से कई बीमारियों का इलाज संभव है। इस पर्वत खंड पर तमाम ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका विशेष महत्व है, जिनके बारे में अभी भी रिसर्च हो रही है। तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो रात में चमकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो स्फूर्त के लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जो अगर अचेत भी हैं तो आपको अगर दे दी जाए तो आप न सिर्फ आपकी चेतना लौट आएगी, बल्कि कुछ ऐसी भी हैं जड़ी बूटियां जिनके बारे में कहते हैं कि जिनका बेहद चमत्कारिक प्रभाव है, यानी वो चमत्कारिक रूप से अपना प्रभाव रखती हैं और आपको किसी भी कष्ट से निकालने में वो विशेष महत्व है उनका। श्रीलंका सरकार ने यहाँ एक मंदिर भी बनवाया है ताकि लोगों को रामायण की उन निशानियों से रूबरू कराया जा सके। हनुमान जी जब उस पर्वत शिला को लेकर यहाँ पर आए तो यहाँ पर जब उन्होंने रखा तो उसके अंदर तमाम पोखर भी थे, तालाब भी थे। उसमें से एक ये जिसको कि आप कुआं कह सकते हैं, आप ढक दिया गया है। कहते हैं इनका भी बड़ा विशेष महत्व था क्योंकि तमाम जड़ी बूटियों का पानी, जिससे बरसात में जो पानी होता था वो इसके अंदर पहुंच जाता था। और यहाँ पर लोकल मान्यता भी ये है कि इसका पानी विशेष चमत्कारी है और इसका पानी पीने से तमाम रोगों का निवारण हो जाता है। श्रीलंका की इन अद्भुत पहाड़ियों की तलाश के साथ ही हमारा सफर भी खत्म हुआ। करीब 1 महीने की लंबी पड़ताल और 3500 किलोमीटर के मुश्किल सफर में हमें कई कहानियां मिली। ओम श्री महारावण। कई निशानियां दिखी, कई ऐसे किरदार भी मिले जो आज भी गवाही देते हैं कि रामायण की कथा सिर्फ किसी की कल्पना मात्र नहीं है, वो एक शाश्वत सत्य है। राम एक खोज का ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, एक छोटा सा कॉमा जरूर लगा है। इस सीरीज को पूरे देश में पसंद किया गया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी टीम एक नई रिसर्च में जुट चुकी है और हम आपसे वादा करते हैं कि एक नई जगह से जल्द ही हम फिर आपके सामने होंगे रामायण की कथाओं के कुछ सच्चे निशानियों के साथ। आज अभी बस सिर्फ इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। श्री राम जय